एक बहुत ही डेडली थ्योरी है इट विल कम टू डेरी से रिलेटेड। तो चलो बता देता हूँ। सबने देखा है इट विल कम टू डेरी और एपिसोड 1 में हम लोग ये देखते हैं कि लिली सरवाइव कर जाती है। बट कैसे, सब यही सोच रहे हैं आखिर वो सरवाइव कैसे कर जाती है। बट इस थ्योरी से तुम्हें पूरा पता चल जाएगा कि आखिर वो कैसे बची और ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी है। तो एपिसोड 1 में हम लोग देखते हैं कि बच्चे मूवी थिएटर में जाते हैं और वो देखते हैं मैटी को मूवी स्क्रीन पे, जो कि काफ़ी अनयूजुअल था। और उसके बाद स्क्रीन फटता है और एक क्रेजी बेबी उड़ते हुए आता है उनकी तरफ और उन लोगों को चीर फाड़ने लगता है एक के बाद एक। बट इस सीन से जुड़ी हुई एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोग मिस कर रहे हैं और वो ये है कि लिली एक्चुअली में प्रोटेक्ट की जाती है किसी से, कोई उसे प्रोटेक्ट करता है। अब एपिसोड 1 के ही थिएटर वाले सीन से पहले वाले सीन पे आ जाते हैं। याद होगा तुम्हें, एपिसोड जब शुरू होता है उससे थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि मैटी एक्चुअली में लिली को एक टर्टल चार्म देता है। याद है तुम्हें, वो छोटा सा टर्टल एक्चुअली में उसकी वजह से ही लिली की जान बचती है। स्टीवन किंग के इस यूनिवर्स के अंदर पेनीवाइज का सबसे बड़ा दुश्मन है मैच्योरन द कॉस्मिक टर्टल। सबसे बड़ा दुश्मन है पेनीवाइज का। मैच्योरन द कॉस्मिक टर्टल एक्चुअली में उनके हिसाब से क्रिएटर है उस यूनिवर्स का, लाइक अ गॉड। अब पेनीवाइज क्यों मैच्योरन द कॉस्मिक टर्टल से डरता है? मैच्योरन द कॉस्मिक टर्टल एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर, बैलेंस एंड कामनेस को, और पेनीवाइज रिप्रेजेंट करता है फियर एंड केओस को, क्योंकि वो एक डीमन है। और हम सब जानते हैं कि पेनीवाइज फियर को ही खाता है। अगर आप डरोगे तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैच्योरन द कॉस्मिक टर्टल लिली के हाथ में है, राइट, एज अ सिंबल। और इस वजह से वो डर उस पर हावी नहीं हो पा रहा है और इस वजह से ही पेनीवाइज उसे खा नहीं पाया, मार नहीं पाया। मैच्योरन उसे बचा रहा है पेनीवाइज से। तो आगे की एपिसोड में भी हमें वो जिंदा दिख सकती है। जी हाँ, अब तुम बताओ कमेंट में तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है इट वेलकम टू डेरी, और कितना तुम्हें इंतजार है पेनीवाइज के वापसी का।